Everyone, welcome back to my channel. I'm with my new presentation, Rights of Children. So let's start our video. What are rights? Human rights एक ऐसा राइट है, अगर ये नहीं होगा हमारे पास तो लोग डिग्निटी में नहीं रहेंगे, अच्छे से रह नहीं पाएंगे वो लोग। और क्या कहते हैं, वॉलेट का मतलब होता है लक्सरी। ओके, तो जो लोग होंगे वो लोगों को अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे और उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहने नहीं देंगे। ठीक है। और तो और हम एडवोकेट से हम ह्यूमन राइट्स की डिमांड करते हैं और ह्यूमन डिग्निटी की। जितने भी लोग हैं सब लोग रिस्पेक्ट करें ह्यूमन डिग्निटी की। ठीक है। द राइट टू एजुकेशन, हमारे इंडिया में जो 50% बच्चे हैं 6 साल से लेकर 18 साल तक के, वो स्कूल नहीं जाते हैं। और तो और जो 50% बॉयज़ और 58% जो गर्ल्स हैं क्लास 3rd से 5th तक, वो क्या कहते हैं, स्कूल जाते हैं। और उसके बाद उनका जो रेट होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब फिर वो लोग नहीं जाते वहीं पर इस क्लास के बाद। ठीक है। अलार्मिंगली का मतलब होता है चिंताजनक। ठीक है। द राइट टू एक्सप्रेशन, जितने भी बच्चे होते हैं उनके पास उनका राइट है कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ, कि वो जो भी कुछ लाइक करते हैं वो कर सकें। ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन होते हैं वो उनका एक्सप्लॉइटेड, मतलब उनका जितना भी कुछ भी काम होता है वो उनके एल्डर्स अलाउ करते हैं उनको। ठीक है। और कभी कभी तो उनको अलाउ नहीं करते उनकी बातें या जो भी वो कुछ समझते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर बच्चे का राइट है कि वो जाने कि उसके राइट्स क्या हैं और उसकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है। ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनको वो इलिटरेसी होते हैं, इग्नोर किए जाते हैं। ठीक है। सो डिप्राइव्ड मतलब ये होता है जिनको अपने राइट्स नहीं पता होंगे। ठीक है। और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन वो होते हैं जिनको खाने की ज़रूरत होती है, इन सब की ज़रूरत होती है। ठीक है। उनको कुछ पता नहीं होता है सोसाइटी के बारे में। ठीक है। द राइट टू न्यूट्रिशन, हमारे इंडिया में 50% जो चिल्ड्रन हैं वो मेल नरिश्ड हैं। मतलब ये एक मेल नरिश्ड का मतलब होता है वीक एंड इन बैड हेल्थ। ओके। यहाँ तक कि जो 5 एडोलसेंट बॉयज़ होते हैं, एवरी 5 एडोलसेंट बॉय, ये क्या होते हैं, मेल नरिश्ड होते हैं। 1 in every 2 गर्ल्स इन इंडिया इज़ अंडर नरिश्ड। मतलब अगर 2 लड़कियाँ हैं इंडिया में तो उनमें से एक जो होंगी, एक लड़की जो होगी वो अंडर नरिश्ड होगी। इसका मतलब होता है जिसको भोजन ना मिलता हो। ठीक है। अंडर नरिश्ड का मतलब था। ओके। द राइट टू हेल्थ एंड केयर, जो 58% जो हमारे जो इंडिया के जो चिल्ड्रंस हैं 2 साल के नीचे वाले, वो क्या होते हैं, वो उनको फुल वैक्सीनेशन नहीं मिलती है। और 20% जो बच्चे होते हैं उनको तो एक भी वैक्सीनेशन ही रिसीव नहीं होती है। और 60% जो चिल्ड्रन होते हैं उनको एनेमिक डिसीज़ होती है, मतलब उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल जो होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है इसमें। ठीक है। अगर 1000 चिल्ड्रंस इंडिया में पैदा हुए हैं तो उनमें से 95, तो हर 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में, उनमें से जो 95 होते हैं उनको ये डिसीज़ हो जाती है एनीमिक वाली। ठीक है। और ये अपना 5th बर्थडे नहीं देख पाते हैं। और 1000 चिल्ड्रन में जो इंडिया में जो बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनमें से 17 जो होते हैं बच्चे, वो अपना पहला बर्थडे ही नहीं देख पाते हैं। द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। तो 17 मिलियन चिल्ड्रन होते हैं हमारे इंडिया में एज़ पर ऑफिशियल एस्टिमेट्स। ठीक है। तो जो स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन वर सेंट टू वर्क, जो बच्चे होते हैं उनको काम पर भेजा जाता है। ठीक है। चाहे उनकी चॉइस हो या ना हो। ठीक है। कुछ तो पेरेंट्स ही उन्हें भेजते हैं, नहीं तो जो वहाँ का जो काम करते हैं, मतलब जो काम करवाते हैं, जैसे रिक्रिएटर का मतलब होता है भर्ती करना, वही वो लोग भी बच्चों को काम करने के लिए फोर्स करते हैं। ठीक है। और जब भी हम बाहर व्हेन वर्किंग आउटसाइड द फैमिली, चिल्ड्रन पुट इन एन एवरेज ऑफ 21 आवर्स ऑफ लेबर पर वीक। जो पेरेंट्स बाहर काम करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनको 21 घंटे लेबर करना पड़ता है हर वीक। ठीक है। पुअर एंड बॉन्डेड फैमिलीज ऑफन सेल देयर चिल्ड्रन टू, जो गरीब तो जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बेच देते हैं और प्रॉमिस भी करते हैं कि वो अच्छा जॉब दिलाएंगे सिटीज़ में उन लोग को, जिसमें उनका प्रॉफिट और लक्रेटिव जॉब्स, मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें उनको प्रॉफिट होता हो। ठीक है। और जो चिल्ड्रंस होते हैं जब उनको ख़रीद लेते हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं, ब्रॉडलेस होटल में काम उनको देते हैं, एम्प्लॉय काम करवाते हैं, नहीं तो डोमेस्टिक वर्क तो आप लोग जानते ही होंगे। और ब्रॉडलेस वो होता है जहाँ पर प्लेस वेयर पीपल पे टू हैव सेक्स
विथ प्रोस्टिट्यूट्स। ओके, कुछ बच्चे तो वहाँ से भाग कर और अपनी लाइफ को रोड पर बिताते हैं। द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगलेक्ट, जो बच्चे होते हैं उनको राइट है कि उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, उनको अच्छी लाइफ दी जाए। ठीक है, नेगलेक्ट का मतलब होता है ध्यान नहीं रखना। ठीक है, उन पे ध्यान नहीं देना, उनका टेंशन नहीं देना। लेकिन जो चिल्ड्रंस होते हैं जो काम करते हैं अंडर एक्सप्लोटेटिव और इन ह्यूमन कंडीशन गेट नेगलेक्ट बैडली, मतलब उनको अच्छे से टेंशन नहीं मिलती, उनको काम करना पड़ता है तो उनका कोई ध्यान नहीं रख पाता है, तो वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, द राइट टू डेवलपमेंट, जो बच्चे होते हैं एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू डेवलपमेंट दैट लेट्स द चाइल्ड एक्सप्लोर हिज और हर फुल पोटेंशियल। जो बच्चा होता है उसका राइट होता है कि वो अपने दिमाग को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, कितना पोटेंशियल है उसका। ठीक है, अनफेवरेबल लिविंग कंडीशन ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रोइंग इन अ फ्री अनइनहेबिटेड वे। जो बच्चे अच्छी कंडीशन में नहीं रहते हैं या फिर उनको खाने पैसे इन सब की ज़रूरत होती है, तो वो क्या कहते हैं, वो अच्छे से फ्रीली ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द राइट टू रिक्रिएशन, जो बच्चे होते हैं उनका राइट है कि वो अपना कुछ समय अपने स्पोर्ट्स में, रिक्रिएशनल इन सब चीज़ों में लगाएं, जैसे स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हॉबीज़, उनको एक्सप्लोर करें और डेवलप करें। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं, जो पुअर बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको तो टाइम ही नहीं मिलता रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने का, क्योंकि उनको काम करना होता है। द राइट टू नेम एंड नेशनलिटी, जो बच्चा होता है उसका राइट होता है कि वो अपने आप को बता सके, आइडेंटिफाई कर सके कि वो किस नेशन का है। ठीक है, जो हमारी वास्ट मेजॉरिटी है, जो अंडर प्रिविलेज मतलब जो नीडी बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज मतलब होता है नीडी। ठीक है, नीडी चिल्ड्रन जो होते हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं, उनको कमोडिटीज़ किया जाता है या एक्सपोर्टेड किया जाता है अदर कंट्री में एज लेबर और प्रोस्टिट्यूट्स। सो मैं आपको बता दूं कि कमोडिटी मतलब होता है व्यापार करना बच्चों को बोलो क्या करते हैं, बेच देते हैं दूसरी कंट्री में, नहीं तो उनको क्या करते हैं, लेबर की तरह वहाँ पे काम करा, बेचने के बाद वहाँ पर उनको लेबर की तरह काम कराते हैं। या फिर जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा पर्सन या ऐसी वुमेंस जो कि हु अर्न मनी ऑन हैविंग सेक्स। ओके, द राइट टू सर्वाइवल, जो हमारा 12 मिलियंस गर्ल हैं जो इंडिया में बॉर्न पैदा होती हैं, 3 मिलियंस तो क्या होती हैं, वो अपने 15th बर्थडे तक मर जाती हैं, और जो 1 मिलियन जो बच्ची 1 मिलियन जो होती हैं वो अपने पहले बर्थडे पर मर जाती हैं। और जो हमेशा जो 6 गर्ल चाइल्ड होती है, जो एवरी 6th गर्ल चाइल्ड होती है वो मर जाती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। अभी कुछ राइट्स हैं जो यूएसए में चाइल्ड होते हैं। ठीक है, जो वहाँ के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको राइट है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं कि, और उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है कि उनका रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, पॉलिटिकल या और भी कोई ओपिनियन कहाँ से बॉर्न हुए हैं, उन पर कोई बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और उनके पास स्पेशल राइट होता है वो बड़े हों, अच्छे से डेवलप, फिजिकली बड़े हों, स्पिरिचुअली और तो स्पिरिचुअली इन अ हेल्दी, अच्छे से वो डेवलप हो सकें। ठीक है, और तो और उन्हें ये भी राइट होता है कि, और जो बच्चे होते हैं उनको ये भी राइट होता है कि वो जिस कंट्री के हैं उनको नाम मिल सके, और वो जिस कंट्री के हैं वो भी हो सके। ठीक है, मेंबर हो सके, और उनको राइट होता है, उनको स्पेशल केयर का राइट होता है, उनको प्रोटेक्शन और अच्छे खाना, अच्छे घर में रहना, अच्छे मेडिकल सर्विस का राइट होता है। ठीक है, और तो और उनके पास स्पेशल राइट होता है कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं ना, उनके लिए तो और भी स्पेशल केयर होता है। ठीक है, और तो और उन्हें ये भी राइट होता है कि उनको प्यार मिले, अंडरस्टैंडिंग, उनको समझे कोई अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से। और जो गवर्नमेंट होता है यहाँ पे तो हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन वो बच्चों को राइट हेल्प करता है वो, ताकि वो फ्रीली स्कूल में फ्री पढ़ सकें, खेलें, वो उनको इक्वल चांस मिले, वो डेवलप कर सके अपने आप को, और तो और लर्न कर पाए रिस्पॉन्सिबल एंड यूज़फुल थिंग्स को। ठीक है, रिस्पॉन्सिबली और अपने आप को यूज़फुल बना सके। ठीक है, और जो पेरेंट्स होते हैं उन पर तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने बच्चों को एजुकेट करें और अच्छा गाइडेंस दें। ठीक है, और तो और ये भी बच्चों के राइट होते हैं कि वो एमंग द फर्स्ट टू गेट हेल्प, उनको हेल्प मिल सके जब भी उनको चाहिए होगी। यू हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड, वो उनको प्रोटेक्शन मिलेंगी। जो क्रूअल एक्ट होते हैं या एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, ठीक है, और उनको यू शैल नॉट बी ऑब्लिज्ड टू डू वर्क विथ हिंडर्स योर डेवलपमेंट बोथ फिजिकली और मेंटल। तो मैं हिंडर का मतलब बता देती हूँ, हैम्पर होता है, और ऑब्लिस्ट का मतलब होता है आभारी। ठीक है, तो मैं क्या कहते हैं, आभारी नहीं होना चाहिए कि आपको वर्क मिल रहा है। ठीक है, और हैम्पर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, योर डेवलपमेंट बोथ, और आपको डेवलपमेंट अच्छे से हो आपका। ठीक है, फिजिकली और मेंटली। और तो और क्या कहते हैं, आपको काम नहीं करना चाहिए कम उम्र में, और क्या कहते हैं कभी हमें काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे बॉडी पर, हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है,
और तुम्हारे मोरल्स पे भी और फिजिकल डेवलपमेंट में भी, ठीक है। और तुम्हें अच्छे से समझाना चाहिए पीस में अच्छे, यू शुड बी टॉट पीस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप among all people. Thank you and have a nice day. Do comment, subscribe my channel, share it and like it. Thank you.